अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़िया मेडिकोस। और आज हम जिस मेडिसिन का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है एपीवॉल। एपीवॉल 250 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम और एपीवॉल सीआर की फॉर्म में अवेलेबल है। ये एबट लेबोरेटरी का एक प्रोडक्ट है। अगर इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात की जाए तो वो है डेवलप्रोक्स सोडियम। सबसे पहले डेवलप्रोक्स सोडियम की केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। तो डेवलप्रोक्स सोडियम एक कॉम्बिनेशन है वेलप्रोइक एसिड और सोडियम वेलप्रोरेट का, जो कि एक एंटी एपिलेप्टिक एजेंट्स हैं और एपिलेप्सी को कंट्रोल करते हैं बाय वेरियस मैकेनिज्म्स के थ्रू। इसी वजह से इन्हें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एपिलेप्टिक एजेंट्स भी कहा जाता है। अगर इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है, जिसकी एक साइड पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और उसके साथ 5 कार्बन अटैच हैं। तो ये 5 कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, जिसे कॉमनली वैलेरिक एसिड कहा जाता है। इसकी दूसरी साइड पे एक प्रोपाइल साइड चेन अटैच है और अगर इसे ओवरऑल रीड किया जाए तो ये है 2 प्रोपाइल वैलेरिक एसिड। और वेलप्रोइक एसिड का जो नेम ड्राइव है वो भी इसी स्ट्रक्चर से ड्राइव है, जिसमें वैलेरिक एसिड को प्रोपाइल साइड चेन को और ओइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड को इंडिकेट करता है। अब इसके मोड ऑफ एक्शन को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले एपिलेप्सी को अंडरस्टैंड करते हैं। तो एपिलेप्सी एक नर्व प्रॉब्लम और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें नर्व एकदम से एक्साइटेटरी कंडीशन को शो करती हैं और आपके न्यूरॉन में एक्सेसिव डिस्चार्ज होता है नर्व इम्पल्सिस का, जिससे आपकी ब्रेन और बॉडी की जो एक्टिविटीज हैं वो एबनॉर्मल हो जाते हैं। आपका बिहेवियर अनयूजुअल हो जाता है, आपकी सेंसेस और अवेयरनेस लॉस हो जाती हैं और आपकी बॉडी शेक करती है। तो अगर हम किसी मैकेनिज्म के थ्रू न्यूरॉन की इस एक्साइटेशन को कंट्रोल कर लें तो इससे एपिलेप्सी कंट्रोल होगी। तो ये ड्रग वेलप्रोइक एसिड और दूसरी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू न्यूरॉन की इस एक्साइटेशन को कंट्रोल करती हैं, जिससे एपिलेप्सी कंट्रोल होती है। और इन मैकेनिज्म में जो फर्स्ट वन मैकेनिज्म है वो है ब्लॉकेज ऑफ सोडियम चैनल, यानी ये सोडियम चैनल गेट्स को ब्लॉक कर देगी, जिससे सोडियम बाहर से न्यूरॉन के अंदर नहीं आएगा और एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा और न्यूरॉन की एक्साइटेशन भी नहीं होगी। सेकंड मैकेनिज्म में ये टी टाइप कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती है, जिससे न्यूरॉन की एक्साइटेशन नहीं होगी। थर्ड मैकेनिज्म में ये सर्टेन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करती है, जो कि इनहिबिट करते हैं न्यूरॉन के एक्शन पोटेंशियल को, जिसमें मोस्ट कॉमनली है गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, जिसे गैबा कहा जाता है। फोर्थ मैकेनिज्म में हमारे ब्रेन से जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, जैसा कि ग्लूटामेट वगैरह, तो ये ड्रग उन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स को इनहिबिट करती है और इससे न्यूरॉन का एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता। तो इन मैकेनिज्म्स के थ्रू ये ड्रग अपने एंटी एपिलेप्टिक एक्शंस को परफॉर्म करती है। अब इसके यूजेज और क्लिनिकल एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। तो ये ड्रग ट्रीट करती है एपिलेप्सी को। अगर आपको किसी फॉर्म की एपिलेप्सी हो, एटोनिक एपिलेप्सी हो, कोलोनिक एपिलेप्सी हो, मायोकोलोनिक एपिलेप्सी हो, टोनिक एपिलेप्सी हो, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही एपिलेप्सी में जो दौरे और झटके पड़ते हैं, जिन्हें आमतौर पर फिट्स और सीजर्स कहा जाता है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी इसे यूज किया जाता है। इसके साथ ही डिप्रेशन, मेंटल इलनेस और साइकोटिक डिसऑर्डर्स के लिए भी इसे यूज किया जाता है। इसके साथ ही हेलुसिनेशंस, जिसमें पेशेंट को गैर मौजूदा चीजें फील होती हैं जो कि असल में मौजूद नहीं होती, और वो कहता है कि ये मौजूद है और वो बहकी बहकी बातें करता है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इसे यूज किया जाता है। इसके साथ ही बाइपोलर डिसऑर्डर्स, जिसमें इंटेंस सैडनेस होती है और मायूसी होती है, तो उसके लिए भी इसे यूज किया जाता है। इसके साथ ही हेडेक, माइग्रेन पेन और मीनिया के पेशेंट इसे सेफली यूज कर सकते हैं। अगर इसकी डोजेज की बात की जाए तो आप इसकी स्टार्टिंग डोजेज 250 मिलीग्राम दिन में 2 मरतबा यूज कर सकते हैं, मगर अगर सिवियरिटी ज्यादा हो तो आप इसकी डोज इंक्रीज कर सकते हैं। अगर इसके साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स में हेडेक होना, हेयर लॉस होना, लिवर डैमेज होना और वेट गेन होना कॉमन है। अगर इससे कंट्राइंडिकेशंस की बात करें तो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में ये ड्रग सेफ नहीं है। स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन अगर प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर या सेकंड ट्राइमेस्टर में यूज करती हैं
तो इससे बेबी की जो ऑर्गन फॉर्मेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और यूजुअली जो क्लिफ्ट लिप होता है यानी होंठ कटे हुए होते हैं तो वो भी यूजुअली इसी ड्रग के मिस यूज से होता है। इसके साथ ही लिवर और किडनी डैमेज के पेशेंट भी इसे विदाउट फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन यूज ना करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस एफर्ट का अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना और मेरे इस यूट्यूब चैनल का जरूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।